धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बिन चाही मोहब्बत। इस कहानी के 14 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 15वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 15वें पार्ट को शुरू करते हैं। यहाँ सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं राधा, और तुम्हारा पति जूता लात नहीं चलाता फिल्मी हीरो की तरह। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता। कुछ भी बोलती हो। तुम्हारे और आकाश सर के बीच सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, एकदम बढ़िया। भूमिका उठी और बिना रुके दरवाजे तक आ गई और फिर एकदम से रुकी और मुड़कर बोली, ए राधा, हमको अंग्रेजी सिखा दोगी? राधा हंस पड़ी। चाय का खाली कप टेबल पर रखती इससे पहले ही भूमिका ने पकड़ लिया और वापस पालथी मारकर बेड पर बैठ गई। अरे, क्या हुआ? कुछ सिखा दो ना अंग्रेजी में। अच्छा, सिखा दूंगी। एक कॉपी पेन अपने पास रखा करो। अच्छा, ये बताओ, सुनिए, मुझे रुपए चाहिए। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिसन, आई वांट मनी। इंग्लिश में मैं को आई और तुमको यू कहते हैं। राधा हंसते हुए बोली। वो समझ गई भूमिका आज अपनी अंग्रेजी का ब्रह्मास्त्र आकाश पर आजमाने वाली है। देखने वाली बात तो ये होगी कि ये लिसन आई वांट मनी सही सलामत आकाश तक पहुंचता है या नहीं। भूमिका ने छत की तरफ देखते हुए कुछ बुदबुदाया और उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाती हुई नीचे उतर गई। आकाश ऑफिस पहुंच चुका था। अनूप अभी तक नहीं आए थे। आज उन्हें ऑफिशियली अपना रिटायरमेंट अनाउंस करना था। आकाश को किसी भी काम में लेट लतीफ़ होना बिल्कुल भी बर्दाश्त तो नहीं था, लेकिन अब बाप के आगे दुनिया में किसकी चली है। आकाश ने पूरी ऑफिस को 11 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया था, जहां अनूप अनाउंसमेंट करने वाले थे। पूरी टीम को सख्त हिदायतें दी गई थी। रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिस्ट आकाश ने खुद तैयार की थी। किसी का भी हॉल में फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। कुछ ही देर में ऑफिस बॉय ने आकाश के केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। सर, सीईओ सर आ गए हैं, उन्होंने आपको तुरंत कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचने को कहा है। आकाश ने सिर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो 11:15 हो गई थी। एक काम टाइम पर नहीं होता पिताजी से। उसने गुस्सा करते हुए अपना फ़ोन उठाया और स्विच ऑफ करके डेस्क में डाल दिया और हॉल में आ गया। अनूप प्रोजेक्ट मॉनिटर के सामने खड़े थे। पूरी टीम सामने बैठी थी। सबके मन में हलचल थी कि सीईओ आज ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसके लिए पूरे ऑफिस को इकट्ठा किया गया है, वरना ज़्यादातर बातें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ही करते थे। आकाश हॉल में घुसते ही अनूप को देखकर मुस्कुराया। अनूप ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया और अपने पास आकर खड़े होने का इशारा किया। पूरा हॉल एकदम शांत था। कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनूप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का चेयरपर्सन अनूप सिंह सोलंकी आज आप सभी के सामने अपने रिटा साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में। उस सन्नाटे से हॉल में एकदम से गाना गूंज उठा। अनूप चुप होकर हैरानी से इधर उधर देखने लगी। हॉल में मौजूद हर शख्स बगले झांकने लगा। आकाश के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। व्हाट रबीश, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस टू कीप योर मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ। हो साजन, तुमसे गाना अभी भी बजे जा रहा था। आकाश का क्रोध सीमा लांघ चुका था। किसका फोन बज रहा है? आई सेड स्विच इट ऑफ राइट नाउ। बड़ी हिम्मत करके एक मेंबर खड़ा हुआ। आकाश उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोला, ओह, तुम्हारा फ़ोन है? एक तो ऐसी बेहुदा रिंगटोन है। प्लीज़ चेंज इट राइट नाउ। सर, वो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं? सर, आई गेस आपका फ़ोन बज रहा है। प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। मैं अपना फ़ोन अपने केबिन में। बोलते बोलते आकाश का हाथ अपने ब्लेज़र की जेब पर चला गया। फ़ोन उसी के ब्लेज़र में बज रहा था। भूमिका का फ़ोन, जो वो घर से अपने ब्लेज़र की जेब में डालकर चला आया था और भूल गया था। मूलियों का अचार बने ना बने, लेकिन आज आकाश घर पहुंचते ही भूमिका मुरब्बा बनाने वाला था। उसने खिसियाते हुए जेब से फ़ोन निकाला। कमल। फ़ोन की आवाज़ बंद करते हुए उसने अनूप की तरफ देखा तो वो अभी भी उसी की तरफ देख रहे थे। आई एम सॉरी डैड, वो सब ठीक है। तुम्हें ऐसे गानों को रिंगटोन बनाने का शौक कब से चढ़ गया? वो ये मेरा नहीं, भूमि का फ़ोन है, गलती से आ गया। अनूप ज़ोर से हंस पड़े। वहाँ बैठे बाकी के मेंबर्स भी ज़ोर से तो नहीं बल्कि दबी आवाज़ में खींकी खींकी करके हंसने में जुटे थे।
बेटा अगर साजन के साथ तुम्हारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हो तो मैं अपनी अनाउंसमेंट कर दूँ? अनूप ने बुदबुदाते हुए आकाश के कान में कहा। आकाश को काटो तो खून नहीं वाली हालत थी। जिस आकाश के डिसिप्लिन से पूरा ऑफिस खौफ खाता था, भूमिका की वजह से वो खौफ पानी में बह गया था। आकाश सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। अनूप ने वापस बोलना शुरू किया। हेलो ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अनूप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरपर्सन अनूप सिंह सोलंकी आज आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। आज से 30 साल पहले मैंने जब इस कंपनी की नींव डाली, तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि एक दिन हमारी इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में बदल जाएगी और मेरे पास पूरे देश भर में 6000 से ज़्यादा लोगों का स्टाफ होगा। लेकिन हमने ये मुकाम हासिल किया, कॉरपोरेट जगत में एक अच्छी खासी ऊंचाई हासिल की, और ये कर पाने में सबसे बड़ा योगदान रहा आप सबका, जिनका मैं पूरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कंपनी के हर उतार चढ़ाव में आप सब मेरे साथ बने रहे। मुझे बताते हुए खुशी होते है कि आप सब में कोई ऐसे भी हैं जो पिछले 30 साल से मेरे साथ लगातार जुटे हुए हैं इस कंपनी को आगे ले जाने में। आज कहते हुए दुख भी होता है और खुशी भी कि मैं इस कंपनी का साथ छोड़ रहा हूँ और इसकी कमान अब अपने बड़े बेटे आकाश के हाथों में सौंप रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा काबिल और होनहार है। आप सबको भी इसमें कोई शक नहीं। मैंने इस बिजनेस को एक शहर से निकाल पूरे राज्य और फिर देश में फैलाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बेटा इस कंपनी को एक देश से निकाल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएगा। बस इसी छोटी सी उम्मीद के साथ मैं अपने पद का कार्यभार अपने बेटे को सौंपता हूँ। तो आज से आपकी कंपनी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे आकाश सिंह सोलंकी, और इसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रिक्त पद पर मैंने अपने छोटे बेटे अमर सिंह सोलंकी को नियुक्त किया है, जो आकाश के मार्गदर्शन और देखरेख में एमडी का पद संभालेंगे। कहते हुए अनूप अनुराधा के हाथों से गुलाब का एक बड़ा सा बुके उठाकर आकाश के हाथों में रख दिया। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आकाश का केबिन आनन फानन में चेंज कर दिया गया। सीईओ के केबिन पर लगी नेम प्लेट भी कुछ ही घंटों में चेंज कर दी गई। आकाश उस केबिन के सामने खड़ा था। सीईओ आकाश सिंह सोलंकी। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। सामने एक दूर तक फैला हुआ बड़ा सा आलीशान कमरा था। सामने कांच की इतनी बड़ी दीवार थी जिससे बाहर सड़कों पर भागता हुआ पूरा शहर नजर आता था। आकाश अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले हुए उस दीवार के सामने जाकर खड़ा हो गया। मे आई कम इन सर? दरवाजे से एक आवाज आई। आकाश ने आंखें मूंद ली और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, डैड, व्हाट इज दिस? अब आप मुझसे पूछकर अंदर आएंगे? अनूप दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। आकाश के बोलने पर वो हंसते हुए अंदर आ गए और टेबल के पास आकर खड़े हो गए। आकाश पीछे मुड़ा। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे ऐसे कैसे? सीईओ साहब खड़े हैं और मैं बैठ जाऊं? अच्छा नहीं लगेगा। आकाश बड़ी तसल्ली से अपनी सीईओ वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, लिसन मिस्टर सोलंकी, न तो आप मेरी जूनियर है और न ही आप यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए हैं, और बचा खुचा तो आप इस कंपनी के एम्प्लॉय भी नहीं हैं, इसलिए आप मेरे सामने बैठ सकते हैं। बहुत तरक्की करोगे। अनूप ने आकाश के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। आकाश ने उनका हाथ पकड़कर उस पर अपना सिर रख दिया। डैड, मैं नर्वस हूँ, मैं सब हैंडल कर लूँगा। अनूप ने उसका सर सहलाते हुए कहा, एज एन एमडी तुमने कंपनी को साउथ इंडिया तक एक्सपेंड कर डाला, जो कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमसे बेहतर मेरी कंपनी को कोई नहीं चला पाएगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरे बेटे हो, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। आकाश ने अपना सर उठाया और कुर्सी से उठकर अनूप की चेयर तक आया और जमीन पर बैठ गया। अनूप के घुटनों पर अपना सिर टिका दिया, बिल्कुल बच्चों की तरह। डैड, कभी मुझसे कुछ गलतियां हो जाएं या मैं किसी सिचुएशन में आपकी तरह फैसले ना ले पाऊं तो मुझे माफ़ कर देना। अनूप उसके सर पर प्यार से सहलाते हुए बोले, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं मरने वाला हूँ। आकाश ने सर उठाकर गुस्से से अनूप की तरफ देखा। बेटा, लोग हमेशा तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेंगे। तुम पर अपने 6000 कर्मचारियों के परिवार की जिम्मेदारी है। तुम्हें इन सब पर हुक्म नहीं चलाना है, इन्हें अपने साथ चलाना है। एक बात याद रखना, बॉस वो नहीं है जो अपने कर्मचारियों पर हुकूमत करे, काम को उन पर थोपे, बल्कि सच्चा बॉस वही है जो एम्प्लॉय को काम करने का तरीका बताए। सब
के आगे चले, कुछ हासिल करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। आकाश ध्यान से अनूप की सारी बातें सुन रहा था। तभी अनूप का फोन बज पड़ा। अनूप कुर्सी से उछल पड़े। ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारी माँ मॉल में मेरा वेट कर रही है। कितनी सारी शॉपिंग करनी है आज। अच्छा, कल सुबह की फ्लाइट है तो शायद कल हम जल्दी ही निकल जाएंगे। मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूँ? नहीं नहीं, ड्राइवर ड्रॉप ड्रॉप कर देगा। तुम कहाँ सुबह लखनऊ तक जाओगे मेरे साथ? ऑफिस भी जाना होगा। चलो मैं जाता हूँ, बाय। अनूप मुस्कुराते हुए बाय बोलकर बाहर चले गए। अनुराधा केबिन में उसे कॉफी दे गई थी। आकाश ने उसे डिस्टर्ब करने के लिए मना कर दिया था। इसके लिए ऑफिस में फूलों के गुलदस्तों का ढेर इकट्ठा हो गया था, जो उसने केबिन के एक कोने में रखवा दिए। ऑफिस में सीईओ बनने के बाद पहला दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था। ऑफिस से निकलते टाइम उसने वहां रखे बुके में से एक सुंदर सा नीले आर्किड के फूलों वाला बुके उठाया और अपनी कार में रख लिया। आखिर घर पर भी तो एक खूबसूरत सी जिम्मेदार इसका इंतजार कर रही है। पूरे दिन की थकान के बाद उसका चेहरा देखना उससे बड़ा सुकून इस दुनिया में और कुछ नहीं था आकाश के लिए। अमर और आकाश एक साथ शाम को वापस आए। अनूप अभी तक नहीं लौटे थे। आकाश अपने कमरे में चला गया और अमर अपने रूम की तरफ जा रहा था कि तभी सामने से ट्रे में कॉफी मग रखी अपने आप से कुछ बुदबुदाती हुई आ रही भूमिका उससे टकरा गई। अरे अरे, कौन सा पहाड़ पड़ती हुई जा रही हो? भूमिका उंगलियों में हिसाब लगाती हुई बोली। लहसुन आई वांट मनी। लहसुन आई वांट मनी? लहसुन? अरे अरे, क्या बड़बड़ा रही हो? भूमिका अपने पैरों के पंजों के बल घूम गई और खुश होते हुए बोली, देखो हमें याद है। क्या? क्या याद है? अरे, हमने आज राधा से अंग्रेजी बोलना शुरू सीखना शुरू किया था ना। आज से हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी ही बोलेंगे। वाह, तो तुम किस लहसुन से पैसे मांगने वाली हो? लहसुन नहीं अमर, लशुना, माने सुनिए। इनसे बोलिए ना। अमर मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ा। अरे यार, हस्बैंड को प्यार से भी इंग्लिश में बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे बेबी, सोना, डार्लिंग, बट ये सब तो पुराने और बोरिंग है। आज मैं तुम्हें एक नया वर्ड सिखाता हूँ। तुम भैया के पास जाकर डियर के साथ अपनी बात शुरू करना। डियर मतलब तो जानती हो ना? हाँ हाँ, बहुत प्रिय प्यारे को डियर कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो तुम भैया से बोलना, डियर अगली मॉन्स्टर, आई वांट मनी। अमर, ये तो बहुत लंबा हो गया ना। अरे कोशिश तो करो, बोलो। डियर, डियर, अमली, अगली मने, अगली मने क्यूट से, सुंदर से। ठीक है। मॉन्स्टर, मॉन्स्टार, मॉन्स्टार नहीं भूमिका, मॉन्स्टर। जान से ज्यादा प्यारे हस्बैंड को इंग्लिश में मॉन्स्टर भी कहते हैं। मॉन्स्टर। शाबाश, अब पूरा बोलो। भूमिका अपना सिर स्प्रिंग की तरह हिलाते हुए ट्रे संभार कर बोली, डियर अगली मॉन्स्टर आई वांट मनी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यही रटती हुई जाना, वरना भूल जाओगी। डियर अगली मॉन्स्टर। भूमिका सर हिलाकर रटती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। अमर पेट पकड़कर हंस रहा था। जब हंसी काबू में ना हुई तो स्टेयर्स की रेलिंग पकड़कर उस पर लटक गया। आकाश पर पूरे दिन की थकान हावी हो रही थी। फोन पर मेल आया था जिसका तुरंत रिप्लाई भी करना था। उसका बदन थकान से चूर था, लेकिन फिर भी फोन पर आए इम्पोर्टेंट ईमेल्स का जवाब देने के लिए बिना शूज उतारे जल्दी से कमरे में आया और बेड पर पैर लटकाकर बैठ गया। लैपटॉप अपनी गोदी में रखकर काम में लग गया। भूमिका अपनी एक हाथ में अपनी चोटी हिलाते हुए मस्ती से अपनी इंग्लिश दोहराती चली जा रही थी। आकाश को आते ही लैपटॉप से चिपका देख बेचारी सुलग गई। ई का आते आते चिपक गए इस डिब्बा से। जूते भी नहीं उतारा, सारा कालीन खराब कर दिया ना। आकाश ने एक नज़र ऊपर उठाकर देखा। भूमिका बिल्कुल उसके सिर के पास खड़ी थी। क्या हुआ, थक गए हैं? आकाश लैपटॉप घूरता हुआ बोला। ई डब्बा हटाइए जरा। क्या? अरे ये डब्बा हटाइए। आकाश ने लैपटॉप खिसका कर किनारे रख दिया। भूमिका ट्रे टेबल पर रखकर आकाश की गोद में बैठ गई। उसका शैतान चेहरा आकाश की आंखों के ठीक सामने था। क्या हुआ? आकाश ने उसके बाल कानों के पीछे खिसकाते हुए पूछा। भूमिका आकाश के गाल खींचकर प्यार से मुस्कुराई, फिर नजरें झुकाकर शर्माते हुए बोली, डियर अगली मॉन्स्टर, आई वांट मनी। आकाश उसे आंखें फाड़ कर देख रहा था। क्या हुआ, ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल गए का? आकाश ने चिढ़ते हुए एक स्माइल पास की।
इतना अच्छा अंग्रेजी बोलना किससे सीखा? भूमिका मुस्कुराई। का है, ऐसा का घूर रहे हैं जैसे हम आपको गरिया दे रहे हैं। आकाश ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। मैंने पूछा, कौन पढ़ा रहा है आपको इतनी अच्छी इंग्लिश? राधा ने सिखाया था सुबह। आकाश एकदम से उठकर खड़ा हो गया। भूमिका जो अब तक उसकी गोद में बैठी हुई थी, धड़ाम से जमीन पर गिर गई और अपनी कमर सहलाने लगी। राधा ने राधा ने ये सिखाया? हम्म। भूमिका अपनी कमर सहलाती हुई उठी। 500 रुपल्ली ना देना पड़े उसके लिए देखो कितने सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। भूमिका ने अपने सीने पर पड़ी अपनी लंबी सी चोटी को जोर से पीछे झटका, जो सीधा जाकर आकाश के मुंह पर झाड़ से लगी। बेचारा अपने गाल सहलाने लगा। पहले जो मैंने पूछा है वो बताओ, ये अंग्रेजी तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? राधा ने बताया तो। राधा ने कहा मुझे अगली मॉन्स्टर बोलने को। आकाश अपना ब्लेजर उतारते हुए बोला, आप हमें रुपये नहीं देना चाहते ना, तभी इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं। भूमिका का मुंह उतर गया। आकाश का ब्लेजर उसके हाथ से लेकर वो हैंगर से फंसाते हुए अपने आप से बुदबुदाने लगी। दुनिया के सारे मर्द अपनी बीवियों को कुछ तो जेब खर्ची देते हैं, बस एक हम ही हैं ऐसा मिला है जो 500 रुपये देने के नाम पर इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या फायदा आपके प्रमोशन का? आकाश ने पास जाकर धीरे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। भूमिका, ऐसे ही किसी की भी बताई हुई बात पर झट से यकीन नहीं करना चाहिए। और ये अगली मॉन्स्टर आप किसी को भी नहीं बोलेंगी, समझ आया? काहे काहे बोलेंगे किसी को? हमारे अगली मॉन्स्टर तो आप हैं, तो आपको ही ना बोलेंगे। भूमिका ने पलटकर उसकी चिन को प्यार से खींच लिया। भूमिका, अगली मॉन्स्टर गंदे लोगों को बोला जाता है। आकाश ने अलमीरा से टी शर्ट और शॉर्ट्स निकाले और अपने कपड़े चेंज करने लगा। झूठ बोलते हैं आप, अमर हमको गलत थोड़ी ही बताएगा। भूमिका उसके चेंज किए हुए कपड़ों की तह बनाते हुए बोली, ओह, तो ये ज्ञान आपको श्री श्री 108 अमर जी महाराज ने दिया हुआ है? हाँ, और क्या। आपसे कहे थे सिखा दीजिए, आप नहीं सिखाएंगे तो कोई और तो सिखाएगा ही। आकाश ने भूमिका को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए उसके गाल को प्यार से थपथपा दिया। भूमि, देखो, हर वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, ना ही तुम्हारी इंग्लिश ठीक करने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। जब भी तुम्हें किसी शब्द की इंग्लिश जाननी हो या किसी इंग्लिश शब्द का हिंदी मीनिंग जानना हो, तो अपने फ़ोन का यूज़ किया करो। अरे, फ़ोन से याद आया, आज सुबह से हमें हमारा फ़ोन ही नहीं मिल रहा, जाने कहाँ रख कर भूल गए हैं। फ़ोन, हाँ फ़ोन, अभी बताता हूँ। आकाश ने भूमिका के कान पकड़कर खींच दिए। आई, लग रहा है। आकाश ने उसके कान खींच दिए, दौड़कर अलमीरा से ब्लेजर की जेब में पड़ा उसका फ़ोन निकाला और उसके पास ले आया। अरे, ये हमारा फ़ोन आपके पास कैसे? चल कर आया था मेरे पास सुबह सुबह। बोला मालकिन बहुत तंग करती है, आज आपके साथ ऑफिस जाऊंगा, तो मैंने अपनी जेब में डाल दिया। धत, कुछ भी बोलते हैं, फ़ोन भी बोलता है भला। हाँ मैडम, आज आपके फ़ोन ने मेरी फुल बेइज्जती कर डाली ऑफिस में। जी तो कर रहा था कि वहीं से वापस लौट जाऊं और अदरक की तरह तुम्हें कूट दूं। भूमिका चुपचाप सर झुकाए टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती रही। ये ये ऐसे गंदे गाने कौन लगाता है रिंगटोन में? कुछ पूछ रहा हूं मैं। आकाश गुस्से से बोला। बेचारा आकाश इस धोखे में था कि उसकी प्यारी सी गुड़िया जैसी बीवी हर बार की तरह इस बार भी चुपचाप उसकी डांट सुन लेगी और अपनी रिंगटोन बदल देगी। लेकिन नहीं, इस बार पासा कुछ ज़्यादा ही उल्टा पड़ गया। काफ़ी देर से भरी बैठी भूमिका कुछ देर जमीन को घूरती रही, फिर एकदम से एटम बम की तरह फट पड़ी। किसने किसने कहा था आपसे हमारा फ़ोन अपनी जेब में डालकर ऑफिस ले जाने को? हाँ बोलिए, चेक कर लिए ना सब, किसके मैसेज आते हैं, किसके फ़ोन आते हैं, यही देखना होगा। आकाश का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरे दिन में एक बार भी उसका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि वो भूमिका के कॉल डिटेल्स या मैसेज चेक करे। उसकी बीवी को अब उसके खुद पर शक करने का शक बैठ गया था। ओह, तो अब जब आपको शक हो ही गया है कि मैं आपका फ़ोन चेक करने के लिए ले गया था, तो इस शक को यकीन में बदल देता हूँ। सुबह से तो नहीं किया, लेकिन अब ज़रूर करूँगा कि पूरे दिन मेरे मैसेज का रिप्लाई ना करके तुम किसके साथ बिजी रहती हो। आकाश उसका फ़ोन लेकर
धम से बिस्तर पर बैठ गया। आज के ज़माने में जब रेलवे टॉयलेट का मग भी चैन से बांध कर रखता है, भूमिका के फ़ोन पर कोई लॉक नहीं था। एकदम पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह धड़ल्ले से खोल लो, जिसका भी जी करे। कॉल डिटेल्स में तो बस आकाश, जिसका नाम उसने अक्कू जी नाम से फीड कर रखा था, उसके अलावा अम्मा, कमल और पिताजी, बस यही कॉल थे पूरी डिटेल में। आकाश ने व्हाट्सएप खोला। पहला मैसेज ही कमल का था। कल सवेरे आ जाएं का? खोया लेके। काहे भूमि, बोलती काहे नहीं? फ़ोन उठाओ। दूसरे नंबर पर आकाश के कल से आज तक के भेजे हुए कुछ रोमांटिक मैसेज और पिक्चर्स थी, जिसे उसने आज तक ओपन करके नहीं देखा था। तीसरे नंबर पर पिताजी थे, जिन्होंने हमेशा की तरह सुबह सुबह हर हर महादेव के मैसेज डाले थे और भूमिका ने ओम नमः शिवाय लिखकर रिप्लाई भी किया था। इडियट, मैं तुम्हें कुछ भी भेजूं, तुम मेरे मैसेज खोलकर नहीं देखती। भूमिका ने झट से आकाश के हाथ से अपना फ़ोन खींच लिया। हमारा फ़ोन, हमारी मर्जी। लाइए फ़ोन दीजिए और चुपचाप पैसा दे दीजिए हमें, वरना बता रहे हैं। क्या? आकाश ने मुस्कुराते हुए उसके बाल कानों के पीछे समेट दिए। कांड हो जाएगा। भूमिका ने साइड टेबल पर रखा आकाश का पर्स उठाया और खोलकर चेक करने लगी। पर्स में सिवाय कार्ड्स के 1 रुपये का नोट भी नहीं था। एई, किसी का पर्स चेक करना अच्छी बात नहीं होती। और मोबाइल चेक करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल कर गए थे ना, कि हे पार्थ, समय समय पर अपनी पत्नी का फ़ोन अवश्य चेक करते रहना और ज़्यादा शक हो तो जेब में डालकर ऑफिस ले जाना। काहे? सही बोल रहे हैं ना? आकाश की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक धेला नहीं है इसमें। सच सच बताइए, नौकरी का तनख्वाह मिलता भी है या नहीं? भूमिका मुंह फुलाकर दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। मिलता तो होगा, किसी पर खर्च कर आते होंगे पहली तारीख को ही। आकाश चुपचाप बेड पर कोने टिकाकर उस पर सर रखकर लेटा अपनी बीवी के नखरे देख रहा था। इधर आओ। नहीं आएंगे। अब आप हमसे बात भी मत कीजिएगा। देखो तो कितने गंदे पति हो। गुड़िया का आदमी भी उसे महीने के 1500 रुपये जेब खर्च देता है। अनीता को तो देखो, हाथ नहीं फैलाना पड़ता उसे अपने पति के सामने। आकाश पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी बस अपनी नखरालू बीवी के तर्क वितर्क का आनंद ले रहा था। दे काहे नहीं देते? अच्छा, ज़्यादा लग रहा है तो 400 दे दीजिए। भूमिका अपनी उंगलियों से साड़ी के पल्लू के किनारे पर गांठ लगाते हुए बोली। मैंने पूछा, किस लिए चाहिए पैसे? काहे बताएं? बताओगी नहीं तो क्यों दूंगा? जाइए, मत दीजिए। अमीर हो जाइएगा 500 रुपल्ली में। भूमिका पैर पटकती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर गई। आकाश ने साइड में पड़ा पीलो उठाकर अपनी बाहों में समेट लिया और प्यार से चूम लिया। ये उसकी वही बीबी है जो 4 महीने पहले उसकी आवाज़ भर से कोने में दुबक जाती थी और शेरनी बनी हुई है अब। लड़ाई तो देखो, न जाने कहाँ से लड़ना भी सीखा ही है। भूमिका का फ़ोन अभी भी बेड पर पड़ा था। आकाश की नज़र उस पर पड़ी। आकाश ने रिंगटोन बदलने के लिए फ़ोन दोबारा उठा लिया और एक शांत से म्यूजिक को रिंगटोन सेट कर दिया। उसके बाद न जाने क्या हुआ। आकाश भैया को अपनी धर्मपत्नी के फ़ोन की गैलरी में भी झांका ताकी करने की सूझी, लेकिन गैलरी खोलते ही बेचारे ऑलमोस्ट बेहोश होते होते बचे। पूरी गैलरी में आकाश की अजीब अजीब सी फ़ोटो भरी पड़ी थी। किसी में वो शूलेस बांध रहे थे, किसी में वो बनियान पहने बेड पर औंधे मुंह पड़ा था, किसी में मोबाइल चलाते चलाते सर खुजा रहा था, किसी में जमाई ले रहा था, किसी में मुंह खोले हुए सो रहा था। एक फ़ोटो में तो बनियान पहने आकाश ब्रश हाथ में लिए हुए मुंह में झाग भरे शायद भूमिका से कुछ बोलने वाला था कि उसकी फ़ोटो खिंच गई। आकाश ने फ़ोन दूर फेंक दिया और तकिया मुंह पर कस कर दबा लिया। ये कब कब ऐसी फ़ोटो खींचती है मेरी, और क्यों? पागल है मेरी बीवी, पागल। इधर भूमिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि सामने से राधा भी सीढ़ियों पर आ गई। खाने में क्या है आज? बहुत जोर की भूख लगी है भूमिका। भूमिका ने अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से राधा की तरफ देखा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरफ? वो कहाँ है? कौन? वही, तुम्हारे मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मतलब? वैसे तो बहुत अंग्रेजी आती है। इतना भी नहीं पता मॉन्स्टर जान से ज्यादा प्यारे पति को कहते हैं? बताओ, कहाँ है तुम्हारे मॉन्स्टर? अमर का सिखाया अब अमर पर ही उल्टा पड़ने वाला था। नहीं भूमिका, अगली मॉन्स्टर जान से ज्यादा प्यारे हस्बैंड को नहीं कहती, वो तो बुरे लोगों को बोला जाता है। राधा भूमिका के कान के पास आकर फुसफुसाकर बोली। इसे तुम गाली समझ सकती हो, ये किसी को भी मत बोलना।
भूमिका ने हाथ मुंह पर रख लिया। गाली? हाँ, ऑलमोस्ट। देखो, अपने आदमी को समझा लो राधा, वरना हमारे हाथों उठ जाएगा। भूमिका कांच के खूबसूरत बाउल में सब्जी और दालें परोसते ही अचानक से राधा की तरफ घूमी और बहुत धीमी आवाज में उसके कान में फुसफुसाती हुई बोली, ए राधा, एक बात पूछें? सच सच बताओगी? भूमिका ने इतना सीरियसली बोला कि राधा भी 2 मिनट के लिए एकदम सीरियस हो गई। उसने रोटी का कैसरोल नीचे रख दिया और उसके करीब आकर बोली, हाँ हाँ, पूछो पूछो। इनको तनख्वाह तो मिलती है ना? किनको? अरे इनको, हमारे इनको। ओ, आकाश सर को? हाँ। नहीं। का? इतना बन ठन के कोट बूट पहन के जाते हैं और इनको तनख्वाह ही नहीं मिलती? अरे मेरी भोली जेठानी जी, राधा वापस से कैसरोल को उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोली, आकाश सर कंपनी के मालिक हैं, उन्हें तनख्वाह क्यों मिलेगी? बल्कि कंपनी से होने वाला पूरा प्रॉफिट उनका होता है, जिससे वो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं। भूमिका सर खुजा रही थी, क्योंकि घंटा उसे राधा की हिंदी इंग्लिश मिले हुए शब्दों में से एक आध भी समझ आ रहा था। अरे बाबा देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जैसे ये सारे फ्रूट्स तुम्हारे खेत में उगे हैं और तुम उन्हें बेच रही हो। राधा ने डाइनिंग टेबल पर रखे फ्रूट्स बास्केट की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, फिर फिर ये कि मान लो एक साल तुम्हारे खेत में ढेर सारे फ्रूट पैदा हुए, तो तुमने मुझे भी अपनी दुकान में नौकरी दे दी, जिसके बदले तुम मुझे तनख्वाह दोगी। भूमिका ने हाँ में सिर हिलाया। अब इन फलों को बेचने से जो पैसा मिलेगा या जो भी मुनाफा होगा, वो तो तुम्हारा ही होगा ना? हाँ बिल्कुल। इसी तरह से आकाश सर कंपनी के मालिक हैं और हम सब एम्प्लॉय। तो सैलरी यानी कि तनख्वाह किसे मिलेगी? तुम लोगों को। और मुनाफा किसका हुआ? आकाश सर का। भूमिका फ्लो फ्लो में बोल गई और फिर एकदम से गर्दन हिलाकर जबान दांत से दबा ली। राम राम, इनका इनका मने इतना सारा पैसा? भूमिका वापस राधा की बाह हिलाती हुई बोली, ए राधा, इनका पर्स में तो 1 रुपया भी नहीं है और हमारे कमरे में तो कोई तिजोरी भी नहीं है। मांगने से ये देते नहीं है। बताओ हम चुराएं भी तो कहाँ से चुराएं? भूमिका को अंदाजा भी नहीं था कि पीछे सीढ़ियों पर खड़ा आकाश उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी इस बात की नहीं कि भूमिका को छोटी छोटी चीजें भी नहीं समझ आती, बल्कि इस बात की कि लगभग 2 साल साथ रहने के बाद भी उसने भूमिका को कभी छोटी छोटी चीजें सिखाई ही नहीं। चाहे अब वो ऑफिस की व्यस्तता की वजह हो या वक्त की कमी की वजह से। भूमिका को जो चाहिए होता था, आकाश उसे हाथ पर रख देता। उसे कुछ खुद से ना सीखने को मिला, ना करने को। इसलिए उसके ऐसे सवाल जवाब लाजमी थे। कहीं ना कहीं आकाश को अपनी गलती महसूस हो रही थी। ये सच था कि भूमिका जैसी भी थी, उसे पसंद थी और उस जैसी को और भी बेहतर बनाया जा सकता था। भूमि, आजकल कोई भी पर्स में पैसे नहीं रखता है, सब प्लास्टिक मनी का यूज करते हैं। राधा ने डाइनिंग मैट्स पर एक एक करके प्लेट्स बिछाना शुरू कर दिया। प्लास्टिक्स का भी मनी होता है? भूमिका उसके पीछे पीछे बच्चों की तरह घूम रही थी। हाँ हाँ, लेकिन मेरे सारे कार्ड्स तो ऊपर कमरे में रखे हैं। चलो खाना खाने के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक। राधा का भूमिका के लिए ऐसा व्यवहार देखकर आकाश को बहुत सुकून मिल रहा था। बहुत पढ़ी लिखी, काबिल, होनहार और समझदार होने के बाद भी राधा भूमिका को इतने प्यार से सब समझाती थी। उसके अंदर जरा भी घमंड या अकड़ नहीं थी। ए राधा, हम कल तक कैसे भी करके इनसे पैसे ले लेंगे, फिर तुम हमारे साथ पार्लर चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या करवाओगी? बाय द वे, कहीं आप अपने सीने पर आकाश सर के नाम का टैटू तो नहीं बनवा रही हो? राधा ने भले ही धीरे से बोला, लेकिन आकाश को सुनाई पड़ गया। वह मुड़ा और सीधा अपने कमरे की तरफ निकल गया। धत, तुम बना लो अपने मॉन्स्टर के नाम का। हमें तो वो करते हैं ना, जिससे बाल एकदम मुलायम मुलायम और एकदम सीधे सीधे हो जाते हैं, वही। ओके, स्मूथनिंग। ठीक है, मुझे भी करवानी ही है काफ़ी वक्त से। मैं भी करवा लूँगी। 500 में हो जाएगा ना? 500? पागल हो क्या? अपने बालों की लंबाई तो देखी है, कम से कम 8,000। भूमिका थूक का घूंट पीकर रह गई।
कहा, कितना? 8,000? बाबा, रहने दो फिर। क्यों? इतना पैसा थोड़े ही देंगे ये, वो भी बालों पर। इतना कौन खर्च करता है? इतने में तो सोने की हल्की फुल्की बालियां आ जाएंगी, चांदी की मोटी मोटी पायलें आ जाएंगी। राधा एकदम सीरियस होते हुए बोली, ना दे तो लड़ जाना, ऐसे कैसे नहीं देंगे? 1,000 करोड़ का टर्नओवर है साल का। 8,000 क्या ही मामूली चीज है। और फिर सोना और चांदी बाल में लटका कर तो नहीं घूम सकती ना। सच्ची मुच्ची। इतने में सोनल और अनूप ने आकाश को वापस कमरे की तरफ जाते देख लिया था। अनूप ने उसे वापस आने के लिए आवाज लगाई। आकाश वापस नीचे चला गया। जेठानी देवरानी के संवाद प्रसारण पर विराम लग चुका था। अमर भी मजे से कानों में ईयरफोन डाले, मोबाइल हाथ में लिए डाइनिंग टेबल पर फैले हुए थे। और कैसा रहा ऑफिस में तुम दोनों का पहला दिन? अनूप ने खाने का पहला कोर मुंह में रखते हुए कहा। यस डैड, काफ़ी अच्छा दिन था। वैसे नई लेदर क्लंचिंग लाइंस एंड हैंडबैग्स का आइडिया मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। हम इस पर थोड़ा और वक्त लेकर सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा। हम्म, आइडिया तो मुझे भी काफ़ी पसंद आया। आगे तुम देख लो कैसे इम्प्लीमेंट करना है और मैनेज करना है। यस डैड, मैं कल ही एक टीम कमेटी बनाता हूँ। और राधा, तुम इसके लिए प्रेजेंटेशन रेडी कर लेना कि कंपनी को इस प्लान के लिए कैसे इनिशिएट करना चाहिए। श्योर सर। राधा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। आकाश इतना बोलकर खाना खाने लगा। अनूप ने अमर की तरफ मुंह घुमाया जो अभी भी मोबाइल में घुसा हुआ था। और अमर, तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुम्हें कोई क्वेश्चंस तो नहीं पूछना? फाइनली अमर ने कानों से ईयरफोन निकाले और बोला, डैड, मुझे एक डाउट है। हाँ हाँ, बताओ क्या डाउट है? डैड, एक मैनेजिंग डायरेक्टर को दिन में कितनी बार कॉफ़ी मिलनी चाहिए? आज मेरे कैबिन में बस 2 ही बार कॉफ़ी आई, जबकि भैया को तो दिन में लंच से पहले 3 कॉफ़ी मिल जाती थी और मुझे सिर्फ 2। दिस इज़ नॉट फेयर। अनूप और आकाश दोनों के चम्मच मुंह तक आकर रुक गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बस यही एक डाउट है मेरे काबिल बेटे, या कुछ और भी? नहीं नहीं, आज तो बस इतना ही। अनूप ने नज़रों से आकाश की तरफ इशारा किया कि बेटा, इसे संभाल लेना और कुछ सिखा देना। आकाश को भी हंसी आ गई। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में जाने को हुए तो सोनल चुपचाप अपने हाथ में एक गिफ्ट पैकेट लेकर आ गई। अनूप ने गिफ्ट पैकेट सोनल के हाथ से लेकर आकाश के हाथ में रख दिया। ये क्या है डैड? 2 महीने बाद आप दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है और मैं और सोनल दिसंबर तक यहाँ शायद ही वापस आएं, इसलिए आप दोनों के लिए एक बहुत छोटा सा तोहफा खरीदा है हम लोगों ने। वाह, मुझे तो शादी पर भी कोई गिफ्ट नहीं दिया और भैया को 2 महीने बाद आ रही एनिवर्सरी का गिफ्ट अभी से। अमर भैया जल उठे। अनूप बड़े धीरे से उसके कान तक आकर बोले, तुम्हें बीवी मिल गई है, यही तुम्हारा गिफ्ट है। वरना जैसे तुम्हारे लक्षण हैं, तुम्हारी शादी इस जन्म में संभव नहीं थी। थैंक यू मॉम। थैंक यू डैड। आकाश मुस्कुराया। थैंक यू नहीं, खोल कर देखना है बेटा, अभी खोलो हमारे सामने। आकाश ने वही उस गिफ्ट का रैपर फाड़ना शुरू कर दिया। अंदर एक चौकोर बॉक्स था जिसमें न्यू बॉर्न बेबी का लॉन्चिंग सेट था। छोटे छोटे नैपी, छोटा सा टॉवल और नन्हे नन्हे दस्ताने। कुछ और बेबी टॉयज भी थे। आकाश हैरानी से कभी बॉक्स को देख रहा था, कभी सोनल और अनूप को। अनूप ने भौहें उचकाई। ऐसे क्या देख रहे हो? अगले 1 साल के अंदर इस गिफ्ट का इस्तेमाल हो जाना चाहिए, समझ आया? सोनल भी भूमिका की तरफ देखकर मुस्कुराई। भूमिका ने नजरें झुका ली। हाँ भाई, अब मैं रिटायर होकर घर में खाली मक्खियां नहीं मारना चाहता। मुझे भी कोई चाहिए जिसके साथ मैं वक्त बिता सकूं। आकाश उन कपड़ों को देखता, फिर भूमिका उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। अनूप और सोनल सामने हाथ बांधे बैठे थे। क्या हुआ? अब क्यों बैठे हो सब के सब? जाओ आराम करो, अपने अपने रूम में जाओ। डैड, मैं कल आपको एयरपोर्ट, मैंने कहा ना मैं चला जाऊंगा। बाप मैं हूं या तुम? आकाश सर झुकाकर चेयर से उठा, गिफ्ट बॉक्स संभाला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अमर वापस कान में ये हेडफोन लगाए मस्त चाल से अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक से उसे लगा कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसने एक कदम और आगे रखने की कोशिश की, लेकिन कदम तो आगे बढ़ रहे थे पर शरीर वहीं का वहीं रुका हुआ था। बेचारा चलता भी कैसे? राधा ने पीछे से उसकी टी शर्ट के गले को दबोच दबोच जो रखा था।
रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमर पीछे मुड़ा और राधा को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्यों? रूम में क्यों? जो भी बात है यही बताओ। मुझे पता है तुम रूम में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने वाली हो। राधा ने गुस्से से एक हल्की सी चपत उसके गाल पर लगा दी। ये तुम भूमिका को क्या उल्टा सीधा सिखाते रहते हो? उसको नहीं आता इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे गलत चीज़ें सिखाओ। अरे इट्स ओके यार। और वैसे भी जब गलत चीज़ों पर टोका जाता है तो सही चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। अच्छा, मुझे छोड़ो तो। उसे कार्ड्स दिखाने थे, वो मुझसे पूछ रही थी। राधा ने अमर की बाहों में कसमसाते हुए कहा। कभी ये भी कह दिया करो कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, ऐसे ही पकड़े रहो और बस प्यार करते रहो। बोलूँगी, ये भी बोलूँगी। मेरे बैड बॉय, पहले ज़रा भूमिका से मिलाऊं। राधा ने अमर के गालों पर प्यारी सी पुच्ची कर दी। अमर बच्चों की तरह तुनक गया और अपने होठ आगे कर दिए। क्या? अब क्या? मुझे यहाँ भी चाहिए। राधा ने जोर से अमर को पीछे धक्का मारा। अमर अपना पेट पकड़कर जोर से चीख पड़ा। हाय! मार डाला। राधा डर गई। बेचारी सहमी सी उसके पेट को छू छू कर देखने लगी। क्या हुआ? जोर से लग गई क्या? सॉरी बेबी। पीछे हटते हटते अमर अपने कमरे के दरवाजे के करीब आ गया था। मौका देखते ही उसने झट से राधा को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। अमर, अमर, नो नो, डोंट बी नोटी। देखो, 2 मिनट में भूमिका से मिलकर आती हूँ। कहाँ जाओगी मिलने? वो तो भैया के साथ कहीं बाहर गई है। इस टाइम? हाँ हाँ, रोमांस करने का कोई टाइम नहीं होता। अमर ने राधा के गले पर होठों से छाप छोड़ते हुए कहा। सड़क पर रोमांस? राधा ने उसे फिर से धक्का देने की नाकाम कोशिश की। अब ये मत कहना कि रोमांस करने की कोई जगह नहीं होती। क्या पता, मेरे भाई के मूड को कोई नहीं जानता। अमर ने राधा की कमर पर पकड़ और कस ली। अच्छा छोड़ो अमर, इतनी रात को कहाँ गए होंगे ये दोनों? तुम्हें भी चलना हो तो बताओ। कहाँ? आइसक्रीम खाने चलोगी? इतनी रात में? सवाल मत पूछो। खाना हो तो बताओ। यहाँ एक आइसक्रीम पार्लर है जो लेट नाइट ओपन रहता है। चलो चलो। राधा खुशी से कूदते हुए बोली। रात के करीब 11 बजे आकाश ने एक एटीएम के बाहर कार रोक दी। कहाँ जा रहे हैं हम? बताते काहे नहीं? आओ, बाहर आओ। भूमिका उतरकर चुपचाप आकाश के पीछे पीछे अंदर चली गई। कितने रुपये चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, नहीं चाहिए। भूमिका संकुचाते हुए बोली। क्यों? टेटू नहीं बनवाना मेरे नाम का? अपने? धत, ना, नहीं बनवाना। प्लीज़ बनवा लो ना। भूमिका एटीएम के अंदर ही आकाश की तरफ मुड़कर गुस्से से बोली। देखिए, हम आपसे कब से कह रहे थे, एक बच्चे के लिए। आज आखिरकार माँ जी और पापा जी भी बोल ही दिए ना। मान काहे नहीं जाते? अब तो मान जाइए। आकाश ने अपना एटीएम कार्ड निकाल कर मशीन के स्लॉट में लगाया और उससे बोला। देखो ये कार्ड है, इसे इस तरीके से मशीन के स्लॉट में लगाते हैं। जो हम बोल रहे हैं वो सुनिए पहले। आकाश ने भूमिका को घुमाकर मशीन के सामने खड़ा कर दिया। चलो, इसमें पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करो। भूमिका ने आराम से मशीन पर आ रहे इंस्ट्रक्शन को पढ़ा और हिंदी पर क्लिक कर दिया। एक एक आकाश उसे सारे इंस्ट्रक्शन समझाता गया। फिर मशीन ने पिन कोड मांगा। आकाश ने 4 नंबर का एक कोड उसे बताया। भूमिका, ये नंबर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है? वरना कोई भी इससे पैसे निकाल सकता है। ये नंबर याद रहेगा ना? हाँ हाँ। अब बताइए ना, बच्चे के बारे में क्या सोचे हैं? ओफो भूमिका, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकी तुम? भूमिका सर झुकाकर चुपचाप अपने पल्लू के कोने से खेलने लगी। मशीन ने 10,000 रुपये बाहर निकाल दिए। वाओ, इतने सारे! जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं? भूमिका ने खुशी से चहकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल। आकाश ने वो सारे पैसे भूमिका के हाथ पर रख दिए। भूमिका ने रोदू बच्चे जैसे होठ लटका दिए। क्या हुआ? कम है क्या? हम्म। तो फिर? मुझे ये नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी हम यही रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए
और कहानी को चाहे तो शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।